नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ शरीर से ठीक ही होंगे। तो इंस्टाग्राम पर एक मित्रों ने पूछा है कि ईरान में जो हिजाब को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है, जो बवाल चल रहा है, उसमें मेरा क्या राय है। तो जिनको पता नहीं है कि ईरान में हुआ क्या है एग्जैक्टली, उनको बता दूं कि एक लड़की है जिनका नाम है मासा इरानी। तो वो कहीं से कहीं जा रही थी अपने रिश्तेदारों के घर गाड़ी से। तो उधर पुलिस वालों ने गाड़ी रोक लिया कि हिजाब पहना है कि नहीं पहना, ये चेक करने के लिए। समझ रहे हो? ईरान में तो जो लोग जानते हैं कि ईरान में कपड़े को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। उधर आप कुछ भी नहीं पहन सकते उधर, और ख़ास तौर पे आपको हिजाब तो पहनना ही पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो जाए, आपको ये हिजाब पब्लिक प्लेस में पहनना ही पड़ेगा। तो शायद उस लड़की ने ठीक से पहना नहीं। हाँ, उसका गुनाह, मतलब उसका जो क्राइम था वो इतना ही था कि उसने हिजाब तो पहना था, बस ठीक से नहीं पहना था। समझ रहे हो? और ये जो पुलिस वाले हैं, ये कोई मतलब आम पुलिस वाले नहीं है, ये एक खास तरह के पुलिस वाले हैं। इनका नाम है मोरालिटी पुलिस। ईरान का सरकार ने ये खास तरह का पुलिस रखा है, जिनका काम यही है कि महिलाएं पब्लिक प्लेस पे हिजाब पहने कि नहीं पहने। बेसिकली मतलब अपना पूरा शरीर उसने ढका है कि नहीं ढका है। समझ रहे हो? उसका काम यही है। तालियां होनी चाहिए ईरान के सरकार के लिए। क्या गजब का मतलब प्रोग्रेस है, वाह। एनीवे, तो उस लड़की को लेके पुलिस स्टेशन जाया जाता है और उधर उसको काफ़ी मारपीटाई भी होती है। उस जो मासा अमेनी है, जो लड़की है, और बाद में उसका हेल्थ कंडीशन भी ख़राब होने से उसको हॉस्पिटलाइज्ड भी किया जाता है, और अंत में उसको मृत घोषित किया जाता है कि उसको कुछ हुआ है, जो बाद में बेसिकली पता चलता है कि मारपीट के वजह से हुआ है, जो बेसिकली ईरान के सरकार ने छुपाने की भी कोशिश की है। उन्होंने बताया कि ईरान के सरकार ने बताने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस वालों ने मारा नहीं है। ये जो मोरालिटी पुलिस होता है, उनके पास कोई वेपन भी नहीं होता है, जो लाठी डंडा या जो भी होता है, तो वो भी नहीं होता है। तो उन्होंने कुछ भी मारा पीटा नहीं है। बाद में कुछ, आप अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो यूट्यूब में जाके देख सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है वो। तो कोई बहादुर मतलब एक डॉक्टर सामने आता है, वो आके पूरा पर्दाफाश करते हैं। ठीक है, तो देखना अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें। और कुल मिला के उसका रीज़न क्या है, समझ रहे हो? सिर्फ उसने जो हिजाब है वो ठीक तरह से नहीं पहना था। सिर्फ ठीक तरह से, ऐसा नहीं है कि उसने पहना नहीं था, नहीं, उसने सिर्फ ठीक तरह से पहना नहीं था, इसलिए उसको मार दिया गया। ये क्या मानसिकता है, समझ रहे हो? इंसान किस लेवल पे गिरा हुआ जीता है, किस लेवल पे। तो अब बात यह है कि ये जो सुपीरियर मानसिकता है कि हम तुमसे सुपीरियर है, हम महिलाओं से सुपीरियर हुए, हम डिसाइड करेंगे कि महिलाएं क्या पहनेंगे, क्या उनका पहनावा होगा, क्या उनका खान पान होगा, क्या कैसे चलेंगे। समझ रहे हो? ये सदियों से चलते आ रहा है, ये इंसान की वृत्ति। महिलाएं कब अपना देह त्याग करेंगी, इतना तक पुरुष डिसाइड करते आ रहे हैं। समझ रहे हो? ये जो हमारे देश में सती प्रथा थी, सती प्रथा तो जानते हो कि जब पति मर जाता है तो उसके साथ जो चिता में महिला को भी मरना होता था, जिंदा। ऐसा नहीं है कि उसको एनेस्थेसिया दिया जाता था, पहले उसको मारा जाता था, बाद में उसको चिता पे उठाया जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदा उसको उठना पड़ता था।
चिता में। समझ रहे हो, ये मानसिकता था भारत में, बहुत लंबे समय तक चली है ये। हम सिर्फ ईरान और पाकिस्तान जैसे रूढ़िवादी देश की ही बात क्यों करें, हमारा भारत पीछे है क्या उससे? ये जो सतीदाह प्रथा है उसको थोड़ा इमेजिन करके देखिए आप। जस्ट इमेजिन कि एक महिला मरने के लिए तैयार हो रही है, उसका कारण क्या है कि उसका पति मर गया है। थोड़ा सा सोच के देखिए, आपके भीतर सब कुछ हिल जाएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे ढंग से। समझ रहे हो किस लेवल पे मतलब मूर्खता चलती थी, क्या हैवानियत नहीं किया है हमने महिलाओं पर, क्या हैवानियत नहीं किया है, क्या नहीं हुआ है महिलाओं के साथ। और ये इसके पीछे पुरुषों का वो देख पा रहे हो। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर कोई पुरुष मर जाए महिला के पहले, समझ रहे हो, अगर कोई भी पुरुष मर जाए महिला के पहले तो वो दूसरा शादी तक कर सकता है, बच्चे भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो नहीं मरने वाला है अपने पत्नी के साथ, पत्नी के चिता के ऊपर जाके नहीं मरने वाला है। लेकिन अगर पति पहले मर गया तो पत्नी को जाके चिता पर जिंदा मरना होगा। इसके पीछे का मतलब जानवर वाला चीज देख रहे हो आप, जो जानवर के पास बाहुबल होता है, वो पुरुष ने पूरा मतलब हस्तक्षेप कर लिया था उस चीज पर। वो बहुत ही पुराना चीज है, वो कुछ नया नहीं है। ये जो रिसेंटली हो रहा है कि हमारे सामने आ रहा है कि ईरान में ऐसा ऐसा होता है, मतलब पुरुषों ने डोमिनेंस बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया है, जेल में डाल रहे, उनको मार रहे प्रोटेस्ट करने में। समझ रहे हो, बहुत सारे मर भी गए, उनको मारा भी जा रहा है। तो ये बहुत ही पुराना इंसान का बहुत ही पुराना वृत्ति है, पाशविक वृत्ति, बाहुबल जिसको बोला जाता है। ये जंगलों में चलता है ये सब नियम, बाहुबल का नियम। ये जो ईरान में हो रहा है इसके पीछे पुरुष का बाहुबल ही है। हम बहुत ही खतरनाक जानवर है, बुद्धि वाले जानवर, समझ रहे हो। ये जो बाहुबल हमने बात की है, बाहुबल की, ये जंगल के नियमों पर चलता है। अगर आप जंगल का नियम देखोगे तो अगर जंगल में आप ऑब्जर्व करोगे कि जंगल में वो ही राजा होता है जो मतलब शरीर से ताकतवर है। समझ रहे हो, ये इंसानों में भी आप पाओगे। अगर आपका दृष्टि थोड़ा पैनी है, थोड़ा सूक्ष्म है, तो आप ये चीज़ देख पाओगे। समझ रहे हो, तो हम जानवर है भाई, हम जंगली है, जंगली लोग है। हमारा जो ये व्यवस्था है, जो आचार्य जी, अगर आप आचार्य जी को सुनते हो तो आप अच्छे से जानते हो कि आचार्य जी बार बार बोलते हैं जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है, हमारा राजनीतिक व्यवस्था है, हमारा आर्थिक व्यवस्था, ये सब के सब जंगल के नियमों पर चलते हैं। हमारा जंगल से बहुत ही मतलब क्लोज नाता है, समझ रहे हो, बहुत ही क्लोज नाता है। तो हमारे अंदर जंगल कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के। वो हम जिनको पशु कहते हैं आमतौर पे, वो हमारे पशुता का कोई मुकाबला नहीं कर सकते, समझ रहे हो। कोई पशु बलात्कार नहीं करता है, ये याद रखना ये चीज़। और इंसान बलात्कार करता है। इंसान की हिस्ट्री देखोगे तो हमारे पास मतलब ऐसे बलात्कार का केस है जो अगर याद करोगे आप, अगर सुनोगे ढंग से तो रूह कांप जाए। ऐसा इंसान का हरकत रहा है और आज भी हो रहा है। ना जाने कितना बलात्कार आप देखते ही रहते हो टीवी पर या अखबार पर। तो ये जो जंगलपना है ना हमारे अंदर, वो एकमात्र सच बोलूँ तो एकमात्र आध्यात्म ही मिटा सकता है। इसके अलावा आप इंसान पर नैतिकता डाल दो, मोरलिटी डाल दो, कुछ भी डाल दो, धर्म का बाहरी जो
परत होता है कि उसको बाहर से, जानवर को बाहर से धार्मिक बना दो, कुछ भी कर लो आप, वो जो अंदर का जानवर है वो सब कुछ तोड़ ताड़ के बाहर आ ही जाएगा। ये जो हमारे अंदर का जो जानवर होता है उससे पावरफुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप कुछ भी ऊंचे संकल्प रटा दो उसको, कुछ भी ऊंचे मूल्य थोप दो उस पर, वो तोड़ ताड़ के सब तोड़ ताड़ के आ ही जाएगा कुछ ना कुछ करके, समझ रहे हो। वो उसको रुकने वाला कोई नहीं, उसको रुकने वाला अगर कुछ है तो वो अध्यात्म है। अगर आप उस इंसान को पूरी तरीके से बदल देंगे ना, वो इंसान पहले जैसा इंसान ना ही रहे, पूरा का पूरा इंसान बदल जाए, सिर्फ तब ही पॉसिबल है कोई, मतलब जो पशुता से पार हो पाए, समझ रहे हो। और ऐसे इंसान भी हुए हैं हमारे इतिहास में, सिर्फ उन गिने चुने 3-4 लोगों के, 2-4 लोगों के वजह से ही हम गर्व से खुद को इंसान बोल पाते हैं, समझ रहे हो आप। इन्हीं 2-3 लोगों के वजह से है इंसान को कहा जाता है कि इंसान एक करुणावान प्राणी है। अगर आप इंसान की हिस्ट्री को थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो हमने कितना वार लड़ा है, कितना ही युद्ध किया है, मतलब अनगिनत युद्ध किया है। आप मतलब उंगली में गिन के ख़त्म नहीं कर सकते हो आप। और ये जो हम पशुओं के साथ करते हैं, सालों में बिलियन ट्रिलियन पशुओं को काट के हम खा जाते हैं, ये क्या कोई देवता होने की निशानी है? ये जो हमको बचपन में कहानियाँ सुना दिया जाता है कि इंसान बड़ा करुणावान होता है, बड़ा सत्य होता है, उसको सच्चाई बहुत पसंद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्कूल में नोटिस किए होंगे तो मुझे याद आ रहा है कि स्कूल में लिखा हुआ होता था कि सच बोलो, जो झूठ बोलता है वो, झूठ बोलना महापाप है, ऐसा होता था स्कूल में लिखा हुआ होता, और चोरी करना महापाप है, ऐसा कुछ। तो कितने लोग सच को पसंद करते हैं, झूठ नहीं बोलते। समझ पा रहे हो इससे कि हमें जिस चीज़ से नफरत है वो हमको सिखाया जा रहा है, हमारे ऊपर नैतिकता थोपा जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो पशु बैठा है ना, उसको ये इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बचपन में स्कूल में लिखा था कि झूठ बोलना महापाप है। किसको सच पसंद है भाई, बोलो ना, किसको सच पसंद है? सबको झूठ चाहिए, हमको भी झूठ सुनाओ और भी झूठ में रखो हमको। देखो, मैं सब महिला, सब पुरुष या सब इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारे सबके अंदर ऐसा होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के प्रति लालसा होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर जन्म सब हम ऐसे ही होते, जन्म से हम सब के सब, कोई अपवाद नहीं होता है, जन्म से हम सब मतलब कीचड़ में जन्म होता है हमारा। पर 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब गंदगी पसंद नहीं होता है और वो मेहनत करते हैं इन सब को पीछे छोड़ने के लिए। उनको हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, पर वो 100% लोगों में से 1% से भी कम है, तो हम उनकी बात ही क्यों करें? वो तो ना के बराबर है। तो बाकी जो रेस्ट रह गए, जो 99% 9999, उनका तो हालत तो गिरा हुआ ही है ना। तो कुल मिला के बात यही है कि हम कोई करुणावान लोग नहीं है। करुणावान लोग होते तो
ये जो बिलियन ट्रिलियन पशुओं को मार के खा लेते, ये करुणा का लक्षण है, ये दया का लक्षण है? क्या है ये? हम राक्षस है, जाग जाओ। ये सब बाल कथा की इंसान करुणावान होता है, दयावान होता है, ये सब झूठ है, एकदम झूठ, नाटक है ये सब। करुणावान हमसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती है, भीतर से जलन का या विरोध का आग उठता है कि कोई दूसरा कैसे आगे बढ़ गया। और मटेरियल तरक्की, जो भौतिक तरक्की होता है, उसको तो छोड़ ही दो, कोई आध्यात्मिक तरक्की भी कर रहा है ना, अगर वो मन से सुंदर होने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन में ऊंचे मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी जीने नहीं देते। उसका भी हजार तरीके से टांग खींचा जाएगा, उसको भी हजार तरीके से नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी। समझ रहे हो? हमारे अंदर एक गोरिल्ला छुपा बैठा है, जो बहुत बड़ा वाला गोरिल्ला है वो। आचार्य जी किसी वीडियो में बोल रहे थे कि, मुझे अभी इस बात को कहते हुए याद आया कि आचार्य जी किसी वीडियो में बोल रहे थे कि हमारे अंदर जो चलता है ना, जो थॉट के रूप में, जो हम दिन रात सोचते हैं और जो हमारे भीतर वृत्ति टेंडेंसी चलती रहती है, अगर वो किसी मॉनिटर में दिखा दिया जाए, समझ लो, एग्जैक्टली इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी में दिखा दिया जाए, तो प्रूफ हो जाएगा कि हम कौन है। कोई शक नहीं रहेगा कि हम क्या है अंदर से और क्या दिखाते रहते हैं बाहर से। आचार्य जी उस वीडियो में बोल रहे थे कि फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी ऐसा आ ही जाएगा कि जो आपके दिमाग में थॉट चल रहा है, जो टेंडेंसी चल रहा है, वो भाषा में कन्वर्ट करके वो स्क्रीन में दिखाई देगा कि क्या क्या आप सोच रहे हो, अभी क्या आपके दिमाग में क्या सोच चल रहा है, वो एग्जैक्टली दिखा देगा, एग्जैक्टली। समझ रहे हो? तब आप कहना कि आप बड़े सुसंस्कृत इंसान हो और हम तो बड़े करुणावान है, हम तो बड़े मॉरल है, ये है वो है। तब नहीं कह पाओगे कि आप मॉरल हो। तब आप मॉरल छोड़ो, आप खुद को इंसान बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पाओगे। सब घटिया है, किसी एक की नहीं बात हो रही, आदमी ही घटिया है। आचार्य जी आप तो मनुष्य मात्र के गौरव की जरा भी परवाह नहीं करते। हम ईश्वर की संतानें हैं, क्या हमारी किंचित भी गरिमा नहीं? नहीं, हम ईश्वर की नहीं, जंगल की संतानें हैं। होश में आओ। किसी ईश्वर ने बड़े अनुराग से, बड़े लाड़ से हमें नहीं बनाया है। हम गोरिल्ला से निकल के आए हैं। पर आचार्य जी, मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है ना? नहीं, ओरंगुटान की। खुद को देखो, अपनी हरकतों को देखो, अपने विचारों को देखो, तुम्हें वाकई लगता है कि हमारे भीतर कुछ भगवत्ता जैसा है, यदि भगवान ने हमारा निर्माण करा है? वाकई लगता है? किसको झांसा दे रहे? गनीमत यह है कि ज्यादातर जो हमारी करतूतें हैं वो दिमाग में ही रह जाती हैं, कभी प्रकट होकर, कार्यान्वित होकर के सामने नहीं आती हैं। नहीं तो कोई गलतफहमी नहीं रह जाती कि हम किसकी औलादें हैं।
कानून का, पुलिस का, दंड का, समाज का ज़रा डर है। इसीलिए हमारे भीतर की पशुता एकदम समक्ष ही प्रकट नहीं होती, तो हमें ज़रा सा बोलने का अधिकार मिल जाता है, बहाना मिल जाता है कि देखिए है, हम तो बड़े अच्छे, बड़े गरिमावान लोग हैं। और किसी तरह से यंत्र ऐसा एक बना दिया जाए कि आपके दिमाग में जो विचार हैं यही दीवार पे लिख जाएंगे अपने आप, क्या करोगे? और विज्ञान ऐसी तकनीक कोई ना कोई खोज निकालेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने विचार होते हैं वो होती तो सब मस्तिष्क के सर्किट की तरंगें ही हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। जैसे EEG होता है, ECG होता है, वैसे ही ब्रेन वेव्स को भी रीड किया जा सकता है। और जिस चीज़ को पढ़ा जा सकता है उसको किसी भाषा में अनुवादित भी किया जा सकता है। तो हिंदी में, अंग्रेजी में यहाँ लिख जाएगा जो कुछ सोच रहे हो, उसके बाद बोलना कि हम तो भगवान की औलाद हैं। हम जो हमारे अंदर सोचते हैं ना दिन रात, अगर आप किसी को वो भाषा में, मशीन की तो बात छोड़ो, टेक्नोलॉजी की बात छोड़ो, अगर आप सामने वालों को बोल दो ना कि मैं इस वक्त तेरे लिए क्या सोच रहा हूँ दिमाग में, तो वो इंसान चाहे आपसे कितना भी साल से जुड़ा हुआ है या रिश्ते में है आपके साथ, वो तुरंत भाग जाएगा आपको छोड़ के। और भाग जाना चाहिए। हम जो अंदर से होते हैं वो हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। ये इंसान का बहुत ही, क्या बोले इसको, खराब दुर्भाग्य भी बोल सकते हो। ये इंसान होने का श्राप है हमारा। ये जो समाज में इतने बड़े बड़े जेल है, तिहाड़ जेल, ये जेल, वो जेल, बड़े बड़े प्रशासन है, कोर्ट है बड़े बड़े, ये इस चीज़ का प्रमाण नहीं है क्या कि हम अंदर से है क्या चीज़? ज़रा सोच के देखिएगा ये चीज़ को। तो ये जो ईरान में चलते आ रहा है बहुत लंबे समय से, पुरुष महिला पर अपना विचार थोपता आ रहा है, या इनके जैसे दूसरे कंट्री में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो ये हमारा पशु होने का बड़े से बड़ा लक्षण है। समझ रहे हो? आप एक चीज़ ध्यान से समझना, पुरुष के अंदर का जो पशु है ना, वो अच्छे से जानता है कि अगर हमने महिला के शरीर को ढक के नहीं रखा तो हमारे अंदर का जो पशु है वो कहीं पर भी बाहर आ सकता है। और अगर ये बाहर आ गया ना, तो हमने जो धर्म का जो बाहरी घिसा पिटा जो आवरण अपने ऊपर थोप के रखा है, वो सब कुछ गिर जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी बात किया है कि जो हमारा अंदर का जो पाशविक वृत्ति है, जो पाशविक मन है, उसको आप कितना भी मोरालिटी समझा दो, कुछ भी समझा दो, कोई भी धार्मिक बात समझा दो, कुछ भी करा दो, कुछ भी पढ़ा दो उसको, वो सब कुछ तोड़ ताड़ के बाहर आएगा ही आएगा। तो इसलिए पुरुषों ने एक बड़ा बंदोबस्त किया है कि ये जो महिला का शरीर है, हम इसको देख के ही आकर्षित होते हैं, तो इसको ढक दो। सबसे बेहतर तरीका ये, इसको ही ढक दो। ये नहीं है कि अंदर के पशु को मार दो, उसी में समाधान है, नहीं, उसको ढक दो। समझ रहे हो आप? तो ये एक गलत निर्णय है, निश्चित रूप से ये गलत निर्णय है। महिला को उसका पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो क्या पहने क्या नहीं। वो अगर हिजाब या घूंघट या कोई भी चीज़ हो, अगर वो हिजाब करना चाहती है तो वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं करना चाहती हो तो नहीं करे, हो उसका डिसीजन होना चाहिए कि वो क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा।
कल आचार्य जी का एक वीडियो आया था, इसी मुद्दे पर ही किसी लड़की ने पूछा था कि महिलाएं क्या पहने या क्या नहीं, तो आचार्य जी ने एक सुंदर जवाब दिया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप देख लेना। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया था। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि महिला को आप पढ़ाओ, उसको ज्ञान दो, उसको जितना ऊंचे से ऊंचा शिक्षा आप दे सकते हो वो दो, उसको बाहरी शिक्षा दो, उसको आंतरिक शिक्षा भी दो। अगर वो दुनिया को समझेगी, जानेगी, खुद को जानेगी, समझेगी, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेगी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तुम कौन होते वो उसको बताने वाला कि क्या पहनो क्या नहीं पहनो, समझ रहे हो। अगर आप उसको आध्यात्मिक शिक्षा दोगे तो वो खुद को जान पाएगी, खुद के अंदर की जो चीज़ें होती है वो समझ पाएगी, तो वो अच्छे से डिसाइड कर पाएगी अपने लिए कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ बताने की, तुम बस जो ऊंचे से ऊंचा किसी के लिए कर सकते हो, किसी महिला या किसी के लिए भी, उसको तुम मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हो, किसी भी दूसरे को। इसके अलावा तुम्हें कोई हक नहीं है किसी भी दूसरे के जिंदगी में दखल अंदाजी, हस्तक्षेप करने की, समझ रहे हो। तुम इतना कर सकते हो कि उसको मुक्ति का रास्ता दिखा दिया। क्योंकि हम, जैसे आचार्य जी हर एक वीडियो में बोलते हैं कि हम अंदर से बंधन में है, इसलिए हमको एक ही चीज़ चाहिए, क्या? फ्रीडम। वो दो सबको, वो दो किसी दूसरे को। जो असली चीज़ है तुम वो उस तक लेके जाओ। ये क्या हिजाब घूंघट ये वो, उससे वो उसका मुक्ति हो जाएगा। वो मुक्त पुरुष, मुक्त नारी बन जाएगी उस हिजाब पहन के। ईरान के इस विवाद के बाद हजारों लड़कियां, लाखों लड़कियां सामने आके विरोध प्रदर्शन कर रही है, मीडिया के सामने अपना बाल काट रही है, अपने जो हिजाब होता है उसको आग लगा रही है, समझ रहे हो। लाखों लड़कियां, लाखों हजारों। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये बहुत पहले से ही होना चाहिए था, बहुत पहले से होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पहले हुआ नहीं, हुआ भी है, बहुत हुआ है, बहुत मतलब, लेकिन इतना मास लेवल पर, इतना जो वर्ल्ड वाइड जो एक संग्राम के जैसे या रेवोल्यूशन के जो भी बोलो, वो पहले नहीं हुआ था। तो इस विवाद ने बहुत कुछ चेंज करके रख दिया है, लोगों का मानसिकता चेंज करके रख दिया, और होना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कब तक आप उसको बंद करके रखोगे, डिब्बे में रखोगे, कब तक? ये हिजाब, दुपट्टा और घूंघट के रक्षकों से मेरा एक ही सवाल है, क्या यही है आपके जीवन का उद्देश्य कि आप इन चीज़ों का आप रक्षा करो? यही है जीवन का परम उद्देश्य कि परम लक्ष्य कि जीवन में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि घूंघट ठीक से डाला है कि नहीं डाला है, हिजाब ठीक से नहीं किया है कि नहीं किया है, दुपट्टा ठीक से उड़ा है कि नहीं उड़ा है। यही है परम उद्देश्य जीवन का, सबसे बड़े से बड़ा मुद्दा यही है, घूंघट डाला है कि नहीं डाला है। महिला को तय करने दो कि वो घूंघट डालेगी कि नहीं डालेगी, हिजाब करेगी कि नहीं करेगी। तुम कौन होते हो उसको बताने वाले कि वो क्या करे या क्या नहीं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि उसको ऊंचे से ऊंचा शिक्षा दो, दुनिया के बारे में शिक्षित करो, अपने बारे में उसको ज्ञान दो, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेगी कि क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, समझ रहे हो। आप कितना उसके जीवन में घुसते जाएंगे। और एक महिला को चेतना की तरह देखना सीखो, वो सिर्फ शरीर नहीं है। अगर आप शरीर की तरह देखना नहीं छोड़ोगे तो आपके लिए आवश्यक हो जाएगा कि उसको आप ढक के रखो, समझ रहे हो।
नहीं तो आपका जो भीतरी वृत्ति है वो तो उसको भोग ही लेना चाहेगा ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो नमस्ते। अगर कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, मैं इधर आईडी का वो नाम दे दूंगा। ठीक है, तो नमस्ते, दूसरे वीडियो में मिलते हैं किसी।